नेक्स्ट टॉपिक है आज का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। हमारे पास आज का टॉपिक है। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो डिपेंड करता है बेसिकली यूजर्स दैट आर कनेक्टेड टू डेटाबेस गेट देयर रिक्वेस्ट डन। कि बेसिकली ये हमारे पास जब रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस में वो हम कैसे उसको अप्रूव देते हैं, कैसे उसकी कनेक्टिविटी होती है सर्वर के साइड एंड जब एंड यूजर रिक्वेस्ट देता है सर्वर को, वो सर्वर आपकी क्यूरी को मैच करते हुए कैसे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करके देता है। बेसिकली आज हम समझेंगे इसके टॉपिक आज के इस लेक्चर में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली काम कैसे करता है। बेसिकली अगर आप ये मेरे पास डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर डिपेंड करता है या बेस होता है हमारे पास तीन टीयर के ऊपर, थ्री आर्किटेक्चर के ऊपर। बेसिकली वन टीयर आर्किटेक्चर, टू टीयर आर्किटेक्चर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे थोड़ी पेंसिल से यूज करूँ तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा बताता चलूँ कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वन टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड टीयर आर्किटेक्चर और उसके बाद हमारे पास थर्ड टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, उसके इन सब तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो आगे हम मूव होते हैं फॉरवर्ड। बेसिकली हमें क्योंकि पूरा डिस्कस करना है वन बाय वन, चलें आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उसके बाद आज का जो हमारा ये फर्स्ट ईयर वन टीयर है, वन टीयर आर्किटेक्चर में बेसिकली होती है क्या होता है क्या है, इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। इट्स मींस द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूज इट। अब वन वन टीयर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि भाई डेटाबेस डायरेक्टली हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई भी एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं कि किसी लैंग्वेज के थ्रू, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी यूजर का डेटा इनपुट देते हो तो क्या करते हो, उसका डेटा बेस भी आप खुद डेवलप करते हो एज अ डेवलपर। ठीक है, उसमें हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं पाइथन में, जहां तक मुझे याद है हमने एसक्यूएलआईटी यूज की थी पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसमें बेसिकली कुछ इसमें कुछ अगर वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करें तब सेकंड पॉइंट हमारा वन पॉइंट बेसिकली ये कह रही है कि हम जब भी, ठीक है, ये अब देखें डायरेक्टली हमें क्या करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अवेलेबल फॉर द यूजर, इट्स मींस द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूज इट। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, एनी चेंज डन हियर विल डायरेक्टली डन बाय द डेटाबेस इटसेल्फ, इट्स डजंट प्रोवाइड द हैंडी टूल टू द एंड यूजर। ठीक है, अगर डेटाबेस के अंदर आपको कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, अगर डेटाबेस के अंदर आपको कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, लेट सपोज आपको डेटाबेस में अपडेट क्यूरी परफॉर्म करनी है, एडिट क्यूरी परफॉर्म करनी है, तो आप क्या करते हैं एज अ डेवलपर, एज अ डेटाबेस मैनेजर आप खुद उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि डेटा वन टीयर में क्या होता है, आपको डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड की जाती है कि आप उसमें इंप्लीमेंटेशन करें, क्यूरीज अप्लाई करें, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, लेकिन इसमें कोई क्या होता है, हैंडी टू प्रोवाइड नहीं किया जाता एंड यूजर को कि एंड यूजर खुद जाके उसमें इंप्लीमेंटेशन करे। लेकिन जब आप एक खुद अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप वहां पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज हमें डेटा ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे और क्या भाई करें भाई ऐड या न्यू 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 अपडेट टेबल, या फिर हम उसमें ऐड रिकॉर्ड्स वाले टेबल उसमें क्या करेंगे, क्यूरी अप्लाई करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आती है कि भाई वन टीयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू डेवलप अ लोकल एप्लीकेशन where programmer can directly communicate with the database it quickly response। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में बताया था कि बेसिकली वन टीयर आर्किटेक्चर हमारे पास कौन यूज करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करता है। लेट्स सपोज अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, या वाई या फिर आप क्रॉकरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, या फिर आप कुछ भी आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपको एज अ लोकल आप प्रोग्रामिंग करके अपना खुद अपने कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस के साथ, जो हमें क्विक रिस्पॉन्स करता है। इट मीन्स आप खुद उसको हैंडल करते हो, खुद मैनेज करते हो बाय द क्यूरीज। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया वन टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट मूव हुए, हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है सेकेंड टीयर आर्किटेक्चर। अब सेकंड टीयर आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यूजर से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं सर्वर की तरफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट से एग्जांपल्स देखें, द सेकंड tier architecture is same as basic client server. In this two tier architecture, application on the client can
we directly communicate with the database at the server side। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हमारे पास यूजर से रिक्वेस्ट आती है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करूं, जब यूजर यहाँ से क्या करता है, यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन चेक करनी है, एक्सेस करनी है डेटाबेस में से, तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन या इंटरफेस को यूज करते हुए, जो हमने अपना एब्स्ट्रैक्शन लेवल में पढ़ा था, व्यू लेवल, उसको एक्सेस करते हुए क्या करता है, डेटा को डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करता है। द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन द क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम आ यूजर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लेट सपोज आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो जैसे आप गूगल पे जाएंगे, अपने पोर्टल में लॉगिन होंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एक इन्फॉर्मेशन, या आपके पास एक जीयूआई क्लाइंट जीयूआई आपके पास ओपन हो जाएगी, जहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द कम्युनिकेट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द सर्वर साइड। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको सर्वर साइड से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो भाई किस तरह का उसमें स्कीमा यूज किया हुआ है, किस तरह का उसके अंदर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया गया है, ये सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, सेकेंड टीयर आर्किटेक्चर के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, आगे हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। अब थ्री टीयर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है, यूजर, अगर मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझाऊं तो वहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, यूजर ने एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे क्या 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 सर्वर को रिक्वेस्ट की। अब सर्वर ने क्या किया, एप्लीकेशन सर्वर ने थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड करके क्या किया, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को एक्सेस प्रोवाइड की। अगर मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, मैं यहाँ पे पढ़ूँ, इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता सर्वर के साथ, लेकिन दिस एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड, क्लाइंट इंटर एंड इंटरेक्ट विद इन द एप्लीकेशन सर्वर द फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम। इट मीन्स एप्लीकेशन सर्वर के हिसाब से क्या करता है, डेटाबेस से हम अपने कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, यूजर टू डेटाबेस। इन थ्री टीयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू केस लार्ज वेब एप्लीकेशन। अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आप गूगल पर गए, गूगल के आपके पास यूजर साइड, आपके पास क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, गूगल जो जिसने आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है, आप गूगल पे गए, आप वहाँ पे लिखते हैं www.youtube.com। ठीक है, अब आपने youtube.com जैसे ही लिखा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी एप्लीकेशन सर्वर के पास, और अगर हमारे पास डेटाबेस में कोई ऐसी हमारे पास वेब स्टोर होगी, तो क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपके पास डेटाबेस में से रिकॉल करके इन्फॉर्मेशन को आपके पास डेटाबेस जो आपने सर्च किया होगा, क्यूरी मैच होगी जहां से सर्वर से, तो वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट करके आपको उस वेब पेज पे ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि थ्री टीयर आर्किटेक्चर इज यूज इन लार्ज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये हमने थ्री टीयर आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया A to Z। अगर इसमें साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।